आपके अपने YouTube चैनल काव्य क्लासेस SPN में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने जियार्डिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया। जियार्डिया का जीवन चक्र। तो देखिए, आप लोगों को बताया था जियार्डिया का एक ही होस्ट है, बताया था एक होस्ट ह्यूमन। तो जियार्डिया का जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने कल बनाया था इस प्रकार से, ये वाला स्ट्रक्चर जो बनाया था जियार्डिया का, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्रोफोजोइट है। क्या है? ट्रोफोजोइट। जियार्डिया की कौन सी स्टेज है ये? ट्रोफोजोइट। ट्रोफो मीन्स होता है फूड और जोइट मीन्स जानते हो एनिमल। वह एनिमल जो फूड खा सकता है, भोजन कर सकता है। फीडिंग स्टेज क्या कहलाती है? फीडिंग स्टेज जियार्डिया की कहलाती है ट्रोफोजोइट। तो कल हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो कौन सा था? ट्रोफोजोइट। तो ट्रोफोजोइट जो है कहाँ रहता है? ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। कहाँ रहेगा? ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। छोटी आंत के किस भाग में? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम वाले भाग में रहता है, कल बताया था। ड्यूडेनम में रहकर ये क्या करता है कि खूब फीडिंग करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब पोषण कहाँ से लेता है? ड्यूडेनम की वॉल से। इसकी जो दीवार है, इसकी कोशिकाओं को जो है खाता रहता है, उससे ही अपना पोषण लेता रहता है। और इसमें क्या होता रहता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता रहता है। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन द्वारा ये क्या करता है? जनन करता है, रिप्रोडक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन हमेशा इसमें चलता रहता है, जिससे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से जो है ट्रोफोजोइट्स कहाँ बनते रहते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते रहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ये है जियार्डिया है, ये इस प्रकार से डिवाइड हो रही है, ये डिवाइड होती हुई दिखाई गई है। फिलहाल ये डायग्राम आपको नहीं बनाना, ये मैं बनवा दूंगा बाद में। तो इस प्रकार से ये डिवाइड हो रही है जियार्डिया। तो ये कौन सा डिवीज़न है? वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लंबवत डिवीज़न हो रहा है दो भागों में। एक जियार्डिया जो है लंबाई में डिवाइड हो रही है। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के द्वारा ये डिवाइड होती रहती है और क्या बनाते रहते हैं? 1 से 2, 2 से 4। तो इस प्रकार जो है ड्यूडेनम वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होते हैं? जियार्डिया बन जाते हैं। अब मान लो हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन पचाया जो भोजन होता है वो आँत से ही अवशोषित करते रहते हैं। और क्या होता है? आँत में कोई कुछ ना कुछ जो है थोड़ी बहुत मात्रा में, थोड़ी बहुत संख्या में क्या होता है? जियार्डिया छोटी आँत से जो है कहाँ आ जाते हैं? जैसे ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ड्यूडेनम वाले भाग से यहाँ आ जाते हैं जेजुनम में, यहाँ आ जाते हैं जेजुनम में। अभी तो ड्यूडेनम में ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत कहाँ चले जाते हैं? आगे चले जाते हैं आंत में, जेजुनम में। जेजुनम में जाने के बाद क्या है? ये चेंज हो जाते हैं सिस्ट में। किस में चेंज होता है? सिस्ट में चेंज हो जाते हैं। सिस्ट मीन्स होता है पुटिका या गांठ। तो ये पुटिका बना लेते हैं, इस प्रकार से सिस्ट बना लेते हैं। मतलब ये जियार्डिया की सिस्ट जो है इस प्रकार से, इसमें 4 न्यूक्लियाई होते हैं। ये
4 न्यूक्लियाई होते हैं और ये बिल्कुल जो है हार्ड कवरिंग के द्वारा कवर होती है, हार्ड कोट होता है इसका। ये सिस्ट बॉल कहलाती है, सिस्ट बॉल, सिस्ट बॉल। इसमें बदल जाते हैं ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम के बाद कहाँ जाएंगे, जेजुनम के बाद कहाँ जाएंगे, इलियम में, सीकम में, रेक्टम में। इस प्रकार से जो है आप लोगों ने पिछली साल पढ़ाई था ये। तो सिस्ट बॉल में बदल जाते हैं। होता क्या है कि ये अपने आप को बचाते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन से। तो जब मनुष्य फीसेस करता है, मल त्याग करता है, उसके साथ ये बाहर जो है खुले में अगर किसी ने शौच की तो उसके साथ क्या है कि ये उसकी फीसेस के साथ ये सिस्ट जो है आने लगती हैं, बहुत छोटी छोटी सिस्ट होती हैं। इसमें हार्ड कवरिंग होती है बहुत ज़्यादा, 4 न्यूक्लियाई होते हैं इनमें, एक सिस्ट में ये निकलती रहती हैं। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीसेस से क्या होती है, सिस्ट आती रहती हैं जियार्डिया की। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये पूरी सिस्ट कहलाती है, इसमें 4 न्यूक्लियस हैं। इसके बाद क्या होता है, अब ये तो इंटेस्टाइन से बाहर निकल गए एनवायरनमेंट, खुले मैदान में मान लो किसी ने शौच की, वहीं उसकी फीसेस में बहुत सारी सिस्ट हैं। अब ये सिस्ट जो है इनके ऊपर सिस्ट बॉल पाई जाती, तो ये कई मंथ तक, सेवरल मंथ तक जो है जीवित रह सकती हैं। कई महीनों तक क्या है ऐसे ही एनवायरनमेंट में पड़ी रहेंगी। पानी है तो पानी में पड़ी रहेंगी, जो है सॉइल है तो सॉइल में पड़ी रहेंगी, जीवित रहेंगी कई महीनों तक। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर हार्ड कवरिंग पाई जाती है। अब जैसे मान लो कोई किसी ने दूषित पानी पी लिया, कंटेमिनेटेड वाटर। कंटेमिनेटेड मीन्स क्या होता है, दूषित। कंटेमिनेटेड वाटर या फूड किसी ने ले लिया, जो दूषित फूड है जिसमें क्या है, सिस्ट प्रेजेंट है, किसी विधि से आ गई, मान लो सॉइल से आ गई या पानी से आ गई, कैसे भी आ गई, सिस्ट खाने में आ गई और वो पानी में आ गई। तो क्या होगा, कोई अगर स्वस्थ मनुष्य ऐसा खाना खाएगा जिसमें सिस्ट हैं प्रेजेंट, तो ये सिस्ट कहाँ चली जाएंगी, उस खाना के साथ चली जाएंगी स्टमक में। स्टमक में पाया जाता है HCl। HCl क्या करेगा, इस सिस्ट बॉल को जो है ब्रेक कर देगा, इसको घोल देगा इस प्रकार से। ये HCl जो है सिस्ट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद ये सिस्ट जो है स्टमक से कहाँ चली जाएंगी, ड्यूडेनम में चली जाएंगी। बताया था कल स्टमक से जुड़ा होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में जाकर ये 4 न्यूक्लियाई हैं, ये बदल जाएंगे किसमें, ट्रोफोजोइट में बदल जाएंगे। ये क्या बना लेंगे, 4 ट्रोफोजोइट बना लेंगे। ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट में बदल जाएंगे। तो इस प्रकार से नए पर्सन में भी जो है इसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल हो गई। लाइफ साइकिल में 2 ही फॉर्म हैं, एक ट्रोफोजोइट, दूसरी सिस्ट। ट्रोफोजोइट सिस्ट में बदलती रहती है, सिस्ट एनवायरनमेंट में रहती हैं, दूषित भोजन या पानी के साथ कहाँ चली जाती हैं, किसी स्वस्थ पर्सन के स्टमक में चली जाएंगी। स्टमक में घुलकर वहाँ क्या बना लेंगे, ट्रोफोजोइट बना लेंगी। तो ये इसकी लाइफ साइकिल हो गई। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही छोटी लाइफ साइकिल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और ड्यूडेनम में जाकर ये ट्रोफोजोइट रहने लगते हैं नए पर्सन में, और उसमें क्या होता है, डिवाइड करते हैं किसके द्वारा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा, और अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। उससे भी क्या है, सिस्ट निकलती रहती हैं बन बन के। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है। तो ह्यूमन से ह्यूमन में ही रहती है, ह्यूमन से एनवायरनमेंट में सिस्ट आ जाती हैं, और सिस्ट से ह्यूमन में क्या बन जाते हैं, ट्रोफोजोइट बन जाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्फेक्शन कौन सी स्टेज करती है, जियार्डिया की कौन सी स्टेज इन्फेक्शन करती है, तो वो कौन सी है, सिस्ट है। सिस्ट के द्वारा क्या होता है, इन्फेक्शन फैलता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में
इन्फेक्शन किसके द्वारा फैलता है? सिस्ट के द्वारा फैलता है। ठीक है, इसके आगे अब डायग्राम जो है समझेंगे। लाइफ साइकिल का डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, कुछ बनाना ही नहीं है इसमें। ये सिस्ट, ये जो है ट्रोफोजॉइट हैं जियार्डिया की, ये डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइडिंग ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट डिवाइड हो रहे हैं किसके द्वारा? बाई लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो ये इस प्रकार से डिवाइड होकर ये किस में बदल जाते हैं? बाद में सिस्ट में बदल जाएंगे। और सिस्ट ये कहाँ चली जाएगी? यहाँ पर ये एनवायरनमेंट दिखाया गया है, यहाँ पर एनवायरनमेंट, वातावरण जो है बाहर का वातावरण है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी वातावरण है ये, मतलब खुले मैदान हो सकता है, तालाब, कोई कुछ भी हो सकता है। तो ये सिस्ट जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ गई इस प्रकार से, और किसके द्वारा? थ्रू फीसेस, थ्रू फीसेस, मल के द्वारा आ गई बाहर एनवायरनमेंट में। और सिस्ट इस प्रकार से पड़ी रहती हैं, ये कई महीनों तक जीवित रहती हैं सिस्ट। इस प्रकार से ये सिस्ट दिखाई गई है, इसकी सिस्ट वॉल अभी बनाई थी। तो मृदा में, पानी में कई महीनों तक जो है जीवित रह सकती हैं। अब इससे क्या हो जाता है? कंटेमिनेटेड वाटर या फूड में ये मिल जाती हैं, मिक्स विद कंटेमिनेटेड वाटर या फूड, कंटेमिनेटेड वाटर या फूड में क्या हो जाती है? मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं जाकर, और कहाँ चली जाएंगी? भोजन में। एंटर इनटू स्टमक, स्टमक में एंटर हो जाती हैं। एंटर होने के बाद क्या हो जाता है? इनका एक्सिस्टमेंट होता है, एक्सिस्टमेंट। एक्सिस्टमेंट का मतलब होता है सिस्ट का घुलना, सिस्ट बॉल का टूटना। एक्सिस्ट होने के बाद ये बदल जाती हैं ट्रोफोजॉइट में। इस प्रकार से ये किस में बदल जाती हैं? ट्रोफोजॉइट में। कहाँ जाकर? ड्यूडेनम में जाकर इस प्रकार से ट्रोफोजॉइट में बदल जाएंगी। ट्रोफोजॉइट में बदल जाती हैं इस प्रकार से।
ट्रोफोजॉइट में बदल गई। अब यही ट्रोफोजॉइट क्या करेगा, ये डिवाइड हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के द्वारा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड होकर ये सिस्ट बना लेगा। सिस्ट का मतलब क्या होता है, सिस्ट बनना कहलाता है एनसिस्टमेंट। एनसिस्टमेंट, सिस्ट का बनना क्या कहलाएगा, एनसिस्टमेंट। ये कहाँ होगा, ड्यूडेनम के बाद होगा। इलियम में भी हो सकता है, जेजुनम में भी हो सकता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। और यही सिस्ट फिर से एनवायरनमेंट में। तो ये वाला पार्ट किसका दिखाया गया है, ह्यूमन का। और वो वाला पार्ट क्या दिखाया गया है, एनवायरनमेंट का, बाह्य वातावरण। ये सिस्ट कहलाती है। तो बाह्य वातावरण से कहाँ, ह्यूमन में, ह्यूमन से बाहर वातावरण में फीसेस के द्वारा जो है पहुंचती रहती हैं। ये लाइफ साइकिल है। फिगर में लिख लेना, लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया लैमलिया। बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर ना समझ में आएगा तो दूसरा डायग्राम आपको सेंड कर देंगे, बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो बना बनाया डायग्राम जो है सेंड कर देंगे बढ़िया सा। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे जियार्डिएसिस। इसी का टॉपिक है जियार्डिएसिस। जियार्डिएसिस 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 क्या है कि जियार्डिया जो है ह्यूमन में एक बीमारी करती है। उस बीमारी का नाम क्या है, जियार्डिएसिस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जियार्डिएसिस में पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस कहते हैं रोग जनकता। रोग जनकता मतलब रोग कैसे फैलता है, वो क्या कहलाती है, पैथोजेनेसिस। तो आपको पता ही है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि जो जियार्डिया है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में रहती है, और उसकी दीवारों से जो है क्या होता है कि अपना भोजन ग्रहण करती है। उसमें घाव हो जाते हैं, दीवारों में घाव होने से क्या होता है, डिसेंट्री हो जाती है। डिसेंट्री मीन्स क्या होता है, पेचिस हो जाती है। उस पेचिस को ही क्या बोलते हैं, जियार्डिएसिस बोलते हैं, अगर जियार्डिया के द्वारा हो रही है तो। इसमें देखो क्या है कि इसकी पैथोजेनेसिस सब में नहीं होती है। ये रोग सब में नहीं होता है। किस में होता है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, लो इम्यूनिटी वाले पर्सन हैं, लो इम्यूनिटी है किसी में, या HCl जिनके अंदर, जिसके स्टमक में HCl कम है, तो उनको ही ये रोग होता है जियार्डिएसिस। वैसे क्या होता है ये रोग, जियार्डिएसिस क्या होता है, बहुत से पर्सन को पता ही नहीं होता है कि उनके अंदर जियार्डिया का इन्फेक्शन है भी या नहीं। उन्हें जो है डिसेंट्री होती है 2-1 दिन, बस बंद हो जाती है, फिर से 4-6 महीने में, सालों में एक आध बार हो गई। तो ये हैबिचुअल हो जाते हैं कुछ पर्सन, उन्हें पता ही नहीं रहता है कि हमें जियार्डिएसिस है। तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो सब में दिखाई नहीं देते हैं, उनमें दिखाई देते हैं जिनकी इम्यूनिटी कैसी होती है, वीक होती है, कमज़ोर इम्यूनिटी होती है, और जिसमें HCl कैसा होता है, HCl का अमाउंट जिसमें कम पाया जाता है। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें, जिन लोगों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं वो सिम्टम्स इस प्रकार हैं। जैसे क्या है, एब्डोमिनल, पेन इन अपर एब्डोमेन, उदर के ऊपरी भाग में अगर दर्द हो रहा है, डिसेंट्री,
डिसेंट्री, डिसेंट्री हो गया। और इसके बाद फीवर माइल्ड हो सकता है, बहुत माइल्ड, हल्का सा फीवर। वोमिटिंग भी हो सकती है, उल्टी जिसे बोलते हैं। और नोज़िया, नोज़िया मीन्स होता है जी मितलाना। तो ये भी किसके द्वारा, किसके लक्षण हो सकते हैं, ये जियार्डिएसिस के लक्षण हो सकते हैं। वैसे तो किसी किसी में दिखाई नहीं देते हैं, ज़्यादातर लोगों में दिखाई नहीं देते हैं, जिसमें दिखाई देते हैं उसकी बात है ये। तो ये सिम्टम्स की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इसकी डायग्नोसिस की। जियार्डिएसिस की कैसे डायग्नोसिस की जाती है। डायग्नोसिस मीन्स क्या होता है, डायग्नोसिस मीन्स क्या होता है कि रोग की पहचान, रोग की पहचान कैसे की जाती है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट मीन्स क्या होता है, मल का एक टेस्ट होता है, मल का टेस्ट होता है, जांच होती है, मल की जांच, जिसे क्या बोलते हैं, स्टूल टेस्ट बोलते हैं। तो स्टूल टेस्ट किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, जिससे पहचान हो जाती है। माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, अगर उसमें सिस्ट प्रेजेंट है तो समझ लो जियार्डिया है। और दवाई की अगर बात करें, ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के लिए जो एंटी माइक्रोबियल, वो एंटी पैरासाइटिक जो ड्रग्स हैं, जैसे एल्बेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल, टाइनिडाजोल, टाइनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, ये दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसे 6 से 7 दिन खाने से ये बीमारी सही हो जाती है। ये एंटीबायोटिक, वो एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स हैं और एंटी हेलमिंथ भी हैं, इसी से ये सही हो जाता है। अब बात करते हैं कंट्रोल इसे कैसे किया जा सकता है। कंट्रोल, या प्रिवेंशन लिख सकते हैं हम लोग, प्रिवेंशन, रोकथाम कैसे की जा सकती है, इसी को बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस रोकथाम के लिए क्या करते हैं कि जो है हम लोग जो फूड लेते हैं, वो फूड कैसा नहीं, कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब दूषित ना हो फूड, खुले में ना रखा गया हो, बिना हाथ धुले उसको छुआ ना गया हो। तो फूड कैसा हो, दूषित नहीं होना चाहिए, कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि खाना खाने से पहले क्या है कि हाथ धोना चाहिए, मतलब पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। हैंड जो है सैनिटाइज करने चाहिए, साबुन से या सैनिटाइज़र से, जिससे इसकी सिस्ट ना जा सके। और खुले में शौच नहीं करनी चाहिए, मतलब ओपन जो एरियाज़ हैं उसमें जो है मलत्याग नहीं करना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए। और जो वाटर है, वाटर भी जो है कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। यही रोकथाम है। अगर इतना सब कुछ कर लिया तो इसकी सिस्ट जो है फूड के साथ अंदर नहीं जा सकती हैं और ये बीमारी नहीं होगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है जियार्डिएसिस का, इसका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, सिम्टम्स, इसकी पैथोजेनेसिस, ये हम सब लोग हमने स्टडी की है और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसके साथ आप लोगों के जो हैं 2 चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गए। अब मैं आगे जो है कल के लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपके लिए इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, मतलब इसकी क्विज़ है, वो आपको भेजेंगे। आप ध्यान से पढ़ना और उसको सॉल्व करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं कल नए क्लास के साथ।